अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मुग़लों के बारे में। दरअसल आज देश में एक ट्रेंड चल रहा है, ख़ासकर गोदी मीडिया के एंकर, गोदी मीडिया के जो टीवी चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उन पर सिर्फ़ ये दिखाया जाता है कि देश का मुसलमान गद्दार है और मुग़लों को अपना वंशज मानता है देश का मुसलमान, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बारीकी और गहराई से आप सुनें। देखिए, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा, समय कम है, इसलिए आप सुनिए ज़रा ध्यान से और वीडियो को आगे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात है मुग़ल बादशाह अकबर के दौर की, उनके शासनकाल की, जब पूरे देश में उनकी तूती बोलती थी। तो एक तरफ हरियाणा मेवात के गांव बीसरू की एक लड़की को उठाया जाता है जिसका नाम होता है रजनी बाई। दूसरी तरफ दोस्तों जयपुर का एक महाराजा था, यानी कि राजा था, उसकी लड़की होती है जोधा बाई। अब रजनी बाई और जोधा बाई, ये बाई कहाँ से आया आप ध्यान लगा लेना। रजनी का नाम बाई तो हो नहीं सकता है, रजनी खान होगा, रजनी बेगम होगा, रजनी खातून होगा, क्योंकि वो मेव की लड़की है। मेव जो समाज में बाई लगाता नहीं है, जोधा बाई के पीछे बाई लगता है। रजनी बाई जब उठाई थी तो ये मेव कौम बहुत खुददार कौम थी, बहुत वफादार थी। इन्होंने मुग़लों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि मुग़ल बादशाह बाबर को छोड़कर तमाम जो बादशाह हुए हैं वो सब अच्छे थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के लिए किया, भारत के लिए वो कुर्बान हो गए। भारत में ही उनका जन्म हुआ था, वो भारतीय ही नागरिक थे। मेरे मेवात के लोगों ने कभी भी मुग़लों को अपना नहीं समझा, उनके सामने नाक नहीं रिगड़ी। जब बीसरू गांव से अकबर बादशाह की जो टीम थी वो लड़की उठाकर ले गई थी और अकबर बादशाह के महल में उनको जाकर छोड़ा था। वो लड़की बहुत नहायत खूबसूरत थी। उसके बाद मेवात की 36 बिरादरी में यह हंगामा हुआ कि भाई अकबर बादशाह बीसरू से मेवात से लड़की को लेकर चला गया है। तो कुछ ने कहा भाई कोई बात नहीं, बादशाह है और रिश्तेदारी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेवात की 36 बिरादरी ने ये निर्णय लिया कि हम किसी कीमत पर भी मुग़लों से रिश्ता नहीं करेंगे। मुग़लों के दामाद बनना तो पसंद करेंगे, लेकिन मुग़लों को अपना दामाद देखें ये हरगिज़ नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं है। उस लड़की को हर हाल में लाना होगा। तो एक दादा बाहर था, उसने इसका वचन दिया और वो उस लड़की को उसके महल से जैसे तैसे करके, कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो लेकर के आ गया। एक कहानी तो ये है कि मेव अपनी लड़की को उसके महल से लेकर आ गए। उसके बाद अकबर बादशाह की सेना ने मेवों के ऊपर बहुत अत्याचार और बहुत जुल्म किए। लगभग 12 सालों तक मेवों पर अकबर का जुल्म होता रहा। 12 साल बाद दादा बहार कोटिया के लिए फांसी दी गई। 12 साल बाद दादा बहार कोटिया को उन्होंने पकड़ लिया और उसको फांसी दे दी गई। इसके विपरीत दोस्तों जोधा बाई की कहानी आती है। जोधा बाई भी नहायत खूबसूरत लड़की थी, उनको जोधा बाई पसंद आ गई और जोधा बाई को भी वो ऐसे ही अपने साथ ले गए विवाह करके। अब दोस्तों रजनी बाई और जोधा बाई, अब इन दोनों के नाम के पीछे बाई क्यों लगता है ये समझ में अभी नहीं आया है। अब भाई देखिए, जो जोधा बाई अकबर, अब देखिए दोस्तों जो जोधा बाई, अब देखिए दोस्तों अकबर बादशाह की शादी जोधा बाई से कैसे हो गई, क्यों जोधा बाई को अकबर के लिए दिया और मेवों ने रजनी बाई को क्यों अकबर के लिए नहीं दिया, और अकबर उठा कर ले गया। उसके बाद भी अकबर के महल से रजनी बाई को छीन करके ले आए। ये थी दोस्तों मेवाती कौम, मेव कौम और मेवात के बहादुर लोग, जिन्होंने कभी मुग़लों से अपना रिश्ता नाता नहीं जोड़ा और मुग़लों से लड़ाइयाँ लड़ी, भीषण युद्ध किया खानवा के मैदान में, ये आप सबको पता है। तो दोस्तों इसलिए उन लोगों के लिए स्टोरी आज बनाई है जो मेवात के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। ये मेव तो वो बहादुर कौम है जिन्होंने
अकबर बादशाह के महल से अपनी बेटी को छुड़ाकर वापस लेकर आए और 36 बरादरी का फैसला हुआ कि मुगलों से हमें रिश्ता नहीं करना है। मुगल खानदान के दामाद तो हम बन सकते हैं, लेकिन उनको दामाद बनाए ये इम्पॉसिबल है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों ये हैं मेवाती मुसलमान, बच के रहना इन मुसलमानों से। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं और बहुत सच्चे और सजग होते हैं और सबसे बड़े देशभक्त और वतन परस्त होते हैं। इस कौम के कई सबूत हम आपके सामने पेश कर सकते हैं, जिन्हें देखकर आपको पता लगे कि सच में मेव कौम एक बहादुर कौम भी है और वतन परस्त भी है। तो दोस्तों आज की ये कहानी मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है। अगली वीडियो में आपको रजनी बाई का जो किस्सा है वो पूरा लेकर के आएंगे। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।